एक थी भगवती श्रुत कीर्ति, कैके देश में ब्याई थी, भगवान के प्रति बड़ा ही वात्सल्य भाव रखती थी। उन्होंने भगवान को निकटतम लाने के लिए अपनी भद्रा नाम की बेटी का विवाह भगवान के साथ किया है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, एक मध्य प्रदेश के राजा की कन्या जिनका नाम लक्ष्मणा है, एक बार भगवान ने स्वयंवर में चक्र में घूमती हुई मछली का लक्ष्य भेदन करके और लक्ष्मणा नाम की कन्या के साथ में विवाह संपन्न किया है। इस तरह भगवान के कितने विवाह हो गए परीक्षित महाराज? कितने विवाह हो गए? अभी 8 विवाह हुए हैं भगवान के। रुक्मिणी जी के साथ में प्रथम विवाह हुआ, दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में, चौथा विवाह कालिंद्री जी के साथ में, पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में, छठवां विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ में, और सातवां विवाह भद्रा देवी के साथ में, 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ है भगवान का। इस तरह भगवान के 8 विवाह हो गए। ये भगवान के अलग अलग परीक्षित महाराज विवाह हुए और 16,100 विवाह भगवान के एक ही मुहूर्त में हुए। एक मुहूर्त में भगवान ने 16,100 विवाह किए। परीक्षित महाराज चौंक पड़े हैं। सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, महाराज मुझे ये बताइए 16,100 विवाह भगवान ने एक मुहूर्त में कैसे किए? श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन सुनिए। एक भौमासुर नाम का दैत्य था। वैसे तो उसका एक नाम नरकासुर भी था और भूमिपुत्र होने के नाते वो भौमासुर भी कहलाया। जिस राजा को युद्ध में पराजित कर देता, उसी राजा की जितनी भी कन्याएं होती उन सभी को ला करके अपने कैद खाने में महाराज पटक देता। जिस राजा को युद्ध में पराजित करता, परास्त करता, उसकी जितनी कन्याएं होती उन सबको ला करके अपनी कैद खाने में पटक देता। अब कन्याओं का हरण करते 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 महाराज संख्या कितनी हो गई? 16,100 हो गई। इधर भगवान कन्हैया को पता चला है तो भगवान कन्हैया को बड़ा क्रोध आया। भगवान कन्हैया सत्यभामा जी को साथ ले करके और गरुड़ पर सवार हो करके भौमासुर के नगर प्राग ज्योतिषपुर पहुंच जाते हैं। पहुंच गए। जैसे ही नगर में प्रवेश किया है तो 5 फन वाला मुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए झपट पड़ा। भगवान ने उसी समय उसके 5 फन काट करके वध कर दिया है। तब से भगवान का एक नाम मुरारी भी पड़ जाता है। मुरारी नाम पड़ा है भगवान का। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, उसके पश्चात भौमासुर से युद्ध किया है भगवान ने, भौमासुर का संहार किया है। भूदेवी ने प्रकट होकर के भगवान के गले में माला पहनाई है, चरणों में बंधन किया और बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगी। भूदेवी ने 7 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है। अस्तोषीदत विश्वेशं देवी देववरार्चितं प्रांजलि पढ़ता राजन भक्ति पढ़िया दिया। नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदाधरा भक्ते चोपांत रूपाय परमात्मन नमोस्तुते। 7 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है भूदेवी ने। भगवान कन्हैया उसी समय बंदी गृह में पहुंच जाते हैं। बंदी गृह में जाकर के समस्त राजकन्याओं को बंधन से मुक्त किया है।
उस कैद खाने से मुक्त किया है। जितनी राजकुमारियां थी उन सबने भगवान के चरणों में बंधन किया और हाथ जोड़ के कहने लगी, भगवान अब मुझे ये बता दीजिए कि आपने मुझे बंधन से मुक्त तो कर दिया, लेकिन अब हम जाएं कहां, मुझे ये बता दीजिए। परिवार वाले स्वीकार करने वाले हैं नहीं, मेरे साथ कोई विवाह करेगा नहीं, और मरने के अलावा मुझे कोई रास्ता दिखाई देता नहीं है, और अब जाऊं तो कहां जाऊं, आप ही मुझे बता दीजिए। भगवान कन्हैया ने उन राजकुमारियों के मुख से इतने वचन सुने हैं, मेरे गोविंद कहने लगे हैं, जिसके जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर का दरवाजा सदा सदा के लिए खुला रहता है, सदा सदा के लिए खुला रहता है। समस्त राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में अपने तन और मन को अर्पित कर दिया है। भगवान कन्हैया ने उसी समय एक ही मुहूर्त में और समस्त राजकुमारियों के साथ विवाह संपन्न किया। अब परीक्षित महाराज कितने विवाह हो गए भगवान के? 16,108 विवाह हो गए हैं। 16,108 विवाह भगवान के हुए। धीरे धीरे समय बीता है। परीक्षित महाराज कालांतर में समय बीतने के पश्चात प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए हैं। ध्यान देना, कितने बेटा हुए हैं? 10-10 बेटा हुए महाराज प्रत्येक रानी से। अब विवाह कितने हुए? 16,108 और प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हुए हैं। अब परीक्षित महाराज कितने बेटा हो गए भगवान के? 1,61,080 इतने भगवान के बेटा हुए, और प्रत्येक रानी से महाराज एक एक कन्या भी हुई है, एक एक बेटी भी हुई है प्रत्येक रानी से। अब सारी संतानें भगवान की कितनी हो गई परीक्षित महाराज? बहुत लंबा परिवार है भगवान का। 1,77,188 इतनी संतानें हो गई भगवान की। और परीक्षित महाराज ऐसा प्रमाण मिलता है कि एक विवाह भगवान का राधे रानी के साथ भी हुआ। जो भांडीर वन में विवाह हुआ, कभी वृंदावन जाए तो भांडीर वन अवश्य जाना, बहुत पावन स्थान है, जहाँ आज भी भगवान के विवाह के कुछ प्रमाण देखने को मिलते हैं। जो बंसी बट है, उसी बंसी बट के पास ही भांडीर वन है, बड़ा ही पावन स्थान है, जहाँ भगवान के विवाह के आज भी प्रमाण देखने को मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा, बड़ा ही सुंदर भाव है कि राधे रानी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ में हुआ। इस तरह भगवान के बड़े आनंद के साथ में विवाह होते हैं। भगवान कन्हैया अपने पूरे परिकर के साथ बड़े आनंद से उसी द्वारिका में समय को व्यतीत करते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। बोलो कन्हैया लाल की जय हो। तो राधे रानी के चरणों में शीश झुकाते हुए, बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए, इन हाथों को पवित्र करते हुए, मुख से गुणगान गाते हुए चलेंगे कि काना बरसाने में आए जइयो। कौन कौन बुला रहे हैं? कौन कौन बुलाएंगे मेरे कन्हैया को? तो सभी बुलाएंगे ना, तो भाव से बुलाएंगे मेरे गोविंद को बड़े आनंद के साथ ताली सेवा करते हुए कि काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी। काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी।
गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। ताली सेवा करते हुए भाव से चलेंगे। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी रे काना, वो काना रे काना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी। वो गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। श्री राधे। ताली सेवा करते हुए चलेंगे। जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी, जो काना तोए भूख लगेगी। माखन मिश्री खाए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी। वो गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए जो काना तोए प्यास लगेगी, जो गाना तोए प्यास लगेगी, जो काना तोए प्यास लगेगी, जो गाना तोए प्यास लगेगी। ठंडो पानी पी जइयो बुलाए रही राधा प्यारी रे वो गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। जब काना तोए गर्मी लगेगी, जब काना तोए गर्मी लगेगी, मोर को पंखा ले जइयो बुलाए रही राधे प्यारी रे गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए गई राधा प्यारी। हरि बोल।
जब गाना तो ठंड लगेगी, जब गाना तो ठंड लगेगी, जब गाना तो ठंड लगेगी, जब गाना तो ठंड लगेगी। काली कमलिया ले जइयो बुलाए रही राधे प्यारी, गाना बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी, गाना बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी। बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी, बुलाए रही राधा प्यारी। गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी, गाना बरसाने में आ जइयो बुलाए रही राधा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा प्यारी, गाना बरसाने में आए जइयो बुलाए रही राधा हेलो, हाँ जी, बहुत ही नई शुभ सूचना। बहुत अच्छी कथा हो रही है, लेकिन ये बताओ आज व्यास जी ने कथा में क्या कहा, कौन सी कथा कही? तो बोले ये मत पूछो कि कथा कौन सी कही, लेकिन ये पता है कि कथा बहुत अच्छी हुई, कथा बहुत अच्छी हो रही है। ये कौन है? सोता। तो आपको सोता नहीं बनना है, आपको श्रोता बनना है। एक आसन पर बैठ करके एक मन से एक भाव से भगवान की कथा को श्रवण करना है। एक मन से भाव से भगवान की कथा को श्रवण करोगे और मेरे गोविंद को बुलाओगे तो मेरा कन्हैया दौड़ा दौड़ा चला आएगा। भगवान को बुलाने में महाराज देर होती है, भगवान कभी आने में देरी नहीं करता है। बुलाने में देरी हो जाती, लेकिन भगवान कभी आने में देरी नहीं करता है। जब भाव से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़ा दौड़ा चला आता। एक बार की बात है महाराज, अर्जुन अपने रास्ते से चले जा रहे थे तो रास्ते में क्या देखा है, हनुमान जी महाराज मिल जाते हैं। अब देखिए अर्जुन कृष्ण भक्त हैं और हनुमान जी महाराज राम भक्त हैं। दोनों को पता है कि चाहे राम कहो चाहे श्याम कहो, दोनों का मतलब एक ही है। अर्जुन ने हनुमान जी को देखा तो अर्जुन बोले जय श्री कृष्ण, हनुमान जी बोले जय सिया राम। हनुमान जी जय सिया राम करने लगे। दोनों ही खड़े हो जाते हैं, जानते हैं कि एक ही भाव है, चाहे राम कह लो चाहे श्याम कह लो, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। हनुमान जी बोले अर्जुन तुम्हें देखता हूँ तो मुझे गोविंद की वो कथा याद आ जाती। आपको पता है गीता सुनाई थी ना, प्रभु ने तो ध्वजा पर मैं ही तो बैठा था और मैंने सारी गीता को सुना, और आपको देख करके आज मुझे कृष्ण
कि दर्शन हो गए ऐसा लग रहा है, और आज मेरी इच्छा हो रही है, आज मुझे फिर से वो कृष्ण कथा सुनाइए जो भगवान ने आपको सुनाई थी। मेरी इच्छा हो रही है, मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। अर्जुन बोले यदि आपकी ज्यादा इच्छा है तो मैं अवश्य ही सुनाऊंगा। फिर क्या देखा, अर्जुन बोले तो आसन लगा करके बैठो। हनुमान जी महाराज के मन में और भाव जागृत हो गया। हनुमान जी महाराज वहीं पर आसन लगा करके बैठ गए। अब तो अर्जुन कथा सुनाने लगे हैं। सारी कृष्ण कथा सुनाई है अर्जुन ने हनुमान जी महाराज को। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले ऐसा लग रहा है कि मुझे साक्षात कृष्ण के दर्शन हो गए, साक्षात मुझे गोविंद के दर्शन हो गए, ऐसा लग रहा है। अब हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े हैं। अर्जुन बोले मैंने आपको कृष्ण कथा सुनाई, अब आप मुझे राम कथा नहीं सुनाओगे, अब मुझे राम कथा आप सुना दीजिए। मैंने कृष्ण कथा सुनाई है ना, तो बदला तो चुकाना पड़ेगा, आप मुझे राम कथा सुनाइए। अब हनुमान जी के मन में और भाव जागृत हो गया। आप सुनना चाहते हैं? अर्जुन बोले मैं बिल्कुल सुनना चाहता हूं, बिल्कुल सुनना चाहता हूं। हनुमान जी महाराज अब तो आसन लगा करके बैठ गए। अर्जुन बैठो आसन लगा करके और मैं आपको राम कथा सुनाऊंगा। हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं अर्जुन और राम कथा को श्रवण करने लगे हैं। हनुमान जी जैसा वक्ता और हनुमान जी जैसा श्रोता भला कौन हो सकता। अब राम कथा सुनाने लगे हनुमान जी महाराज। भगवान के अवतार का प्रसंग सुनाया है अर्जुन को। गुरुकुल में पड़े विश्वामित्र जी ले गए और प्रभु राम जी ने विवाह किया। हनुमान जी बोले देखो अर्जुन, माता कैकेयी ने तो वनवास मांग लिया लेकिन राम जी पर कोई असर नहीं पड़ा उसका। 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं। भरत लाल चरण पादुका लेकर के आए, पंचवटी पर पधारे, उपदेश हुआ। जानते हो सुपड़ कहाँ आ गई, और लखन भैया ने तो उसके नाक और कान काट लिए। हनुमान जी महाराज राम कथा श्रवण करा रहे हैं और अर्जुन हाथ जोड़ करके बैठे हैं, राम कथा श्रवण कर रहे हैं। सुपड़ खा के नाक कान काट लिए और उसके बाद में पता है क्या हुआ, माता जी का हरण रावण करके ले गया और सबरी को उपदेश दे करके राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे, तब राम जी को मैं मिला। हनुमान जी बोले अर्जुन आपको पता है मैंने राम जी की मित्रता और सुग्रीव जी से कराई, फिर मैंने दोनों का मित्रता में मध्यस्थता की और फिर मैंने राम जी के चरणों में प्रणाम करके आज्ञा मांगी। आपको पता है फिर मैंने अर्जुन सोच रहे हैं अब राम कथा तो कम हो गई है, फिर मैंने ऐसा किया, राम कथा कम हो गई। अर्जुन टेढ़ा मुंह करके बैठ गए हैं। हनुमान जी बोले फिर मैंने लंका में जाकर के आग लगाई, अक्षय कुमार का उद्धार कर दिया, पूंछ में आग लगाई तो सारी लंका जल गई। और आपको पता है फिर मैंने ये सूचना रघुवर को सुनाई। आपको पता नहीं है 100 योजन के जोड़े समुद्र पर पुल बांधना था, सारी बानर सेना लग गई और राम नाम लिख करके सब पत्थर डाल रहे थे। ये कितना बड़ा काम है अर्जुन, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। हनुमान जी ने अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन टेढ़ा मुंह करके बैठे हैं, टेढ़ा मुंह करके बैठे। हनुमान जी बोले ओ भगत जी हम आपको राम कथा सुना रहे और आप टेढ़ा मुंह किए बैठे। अर्जुन बोले हनुमंत लाल ये कोई खास बात नहीं है, ये कोई खास बात नहीं है। अर्जुन हनुमान जी सोचने लगे किसने तो मेरी सारी कथा पर पानी फेर दिया। मैंने जो कथा सुनाई है इसने मेरी सारी कथा पर पानी फेर दिया।
अर्जुन बोले कोई खास नहीं, पुल बांधने के लिए आपके राम जी ने लाखों बानरों को इतनी तकलीफ दी। हनुमान जी बोले अर्जुन आप होते तो फिर क्या करते, आपको भी तो ऐसा ही करना पड़ता। इतना लंबा चौड़ा पुल बांधना कोई मजाक है, आप होते तो क्या करते। अर्जुन बोले हनुमंत लाल मैं होता तो 1 मिनट में और पुल बना करके तैयार कर देता। हनुमान जी को लगा इसने मेरी सारी कथा पर पानी फेर दिया, 1 मिनट में पुल बना के तैयार कर देता। हनुमान जी बोले अर्जुन तो फिर पुल बना करके तैयार करो, पुल बना करके तैयार करो और मैं देखूंगा कि तुम्हारे पुल में कितनी शक्ति है। अब तो अर्जुन ने क्या किया है, परीक्षित महाराज अपने गांडीव धनुष को उसी समय उठा लिया और गांडीव धनुष को उठा करके जैसे ही एक बाण छोड़ा है, उस बाण में से करोड़ों बाण निकल पड़े हैं महाराज, और उसी समय पुल बना करके तैयार कर दिया है। हनुमान जी को लगा मेरी सारी कथा पर इसने पानी फेर दिया है। हनुमान जी बोले अर्जुन तुम्हारी इस बाणों के पुल में इतनी शक्ति है कि मेरे इस वजन को सहन कर ले। अर्जुन बोले बिल्कुल आप चढ़ जाइए, बिल्कुल चढ़ जाइए, चढ़िए और अभी अभी चढ़िए इस पुल पर। अब तो हनुमान जी जय सिया राम करते हुए और उसी पुल पर चढ़ जाते हैं। इधर अर्जुन ने क्या किया है, अपनी दोनों आंखें बंद की हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जपने लगे। भगवान कन्हैया ने देखा है मेरे बल पर अर्जुन ने और इतना बड़ा काम कर दिया है, और यदि मैंने भी जाकर के नहीं बचाया तो कभी ऐसा हो सकता है कि हनुमान जी की उस शक्ति को और ये पुल सहन कर ले, कभी नहीं कर पाएगा। मैं पहले बाद में जाकर के बात करूंगा, पहले जाकर के पुल टूटने से बचाएं। मेरे गोविंद उसी समय दौड़ पड़े और दौड़ करके परीक्षित महाराज उसके पुल के नीचे जाकर के अपना कंधा लगा करके और मेरे गोविंद खड़े हो जाते हैं। अपना कंधा लगा लिया और पुल के नीचे खड़े हो गए हैं। हनुमान जी महाराज जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम करते हैं। चरमर तो बहुत होती है, लेकिन परीक्षित महाराज वो पुल टूटता नहीं है। हनुमान जी के मन में ऐसा लगा कि पता नहीं क्या कारण है, पुल टूटा क्यों नहीं है, मेरी शक्ति से जरूर कोई कारण है। और देखूं तो सही, हनुमान जी महाराज ने नीचे झांक करके देखा तो मेरे गोविंद अपना कंधा लगा करके नीचे खड़े हैं, कंधा लगा करके खड़े हैं। हनुमान जी महाराज दौड़ पड़े हैं, दौड़ करके और मेरे गोविंद को प्रणाम किया है। भगवान आपको बुलाने में देरी होती है, लेकिन आप कभी आने में देरी नहीं करते हैं। बुलाने में देरी हो जाती है, लेकिन आप आने में देरी नहीं करते हैं। आज हनुमान जी महाराज ने मेरे गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान कन्हैया अर्जुन को अपने गले से लगा लेते हैं। आंखों से इतनी अश्रुधारा बहती है कि अर्जुन के सिर को भिगो देते हैं। अर्जुन कहने लगे प्रभु मुझे विश्वास था कि आप अवश्य ही आओगे, इसीलिए भक्तों याद रखना भगवान देरी होती है, लेकिन भगवान कभी आने में देरी नहीं करता है। भाव से भगवान को बुलाते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके भाव से भगवान को प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलो भर्तरी बाबा की जय हो, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। चलते हैं भगवान की कथा में। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन,
भगवान कन्हैया अपने पूरे परिकर के साथ उसी द्वारिका में समय को व्यतीत करते हैं। भगवान कन्हैया और रुक्मिणी जी से उत्पन्न प्रथम पुत्र हुए हैं जिनका नाम प्रद्युम्न हुआ। प्रद्युम्न का विवाह भक्तों रुक्मी की बेटी रुकुमवती के साथ में हुआ। प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध के वक्त 2 विवाह हुए। एक विवाह रुक्मी की नातनी रोचना के साथ में हुआ और दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ में हुआ। दोनों विवाह में भयंकर युद्ध होता है। अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह रुक्मी की नातनी जो रोचना है उस रोचना के साथ में होता है। भगवान कन्हैया दाऊ जी महाराज अनिरुद्ध की बारात लेकर के जाते हैं। बड़ा ही आनंद छाया हुआ है। विवाह संपन्न होने लगा। इधर रुक्मी दाऊ जी महाराज के पास पहुंचा है और कहने लगा है चलो दूत कीड़ा का खेल खेलते हैं। दाऊ जी महाराज बोले तुम्हारी इच्छा है तो चलो। दूत कीड़ा का खेल खेलते हैं। अब क्या देखा है दाऊ जी महाराज और रुक्मी दोनों ही दूत कीड़ा का खेल खेलने लगे हैं। महाराज पांसे फेंकने लगे। जब पांसे फेंकने लगे हैं तो क्या देखा है सतम शस्त्रम युतम राम स्तदा ददे पड़म तम तो रुक्मज्जा ये तत्रा कालिंग का प्रासदा बलम तह। पांसे फेंकने लगे हैं। बलराम ने पहले 100 मोहरों का दांव लगाया है। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया और रुक्मी ने 1000 मोहरों का दांव लगाया तो बलराम जी ने जीत लिया है। बलराम जी ने जीता है। अब रुक्मी जबरदस्ती समर्थन करता है ये दांव मैंने जीता है। आप तो गवार ग्वाले हैं और आप क्या जाने दूध कीड़ा का खेल क्या होता है। दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया। एक तरफ तू अपनी नातनी रोचना का विवाह मेरे अनिरुद्ध से कर रहा और एक तरफ तू गवार ग्वाला समझ रहा। तू मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता है। उसी समय दाऊ जी महाराज ने अपने हलमूसल को निकाला। हलमूसल को निकाल करके रुक्मी के ऊपर धमक दिया है और रुक्मी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता। रुक्मी का गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। विवाह मंडप में हाहाकार मच जाती है। इस तरह अनिरुद्ध का विवाह भक्त रोचना के साथ में होता है। दूसरा विवाह अनिरुद्ध जी का बाणासुर की बेटी उषा के साथ में होता। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन बाणासुर की बेटी उषा और ये बाणासुर कौन है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन हुए। विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए और बलि के पुत्र जो बाणासुर हुए। बाणासुर की जो बेटी है उषा और उसी के साथ अनिरुद्ध जी का विवाह होता है। बाणासुर भक्त बहुत बड़ा शिव भक्त है। माताएं हमारी थोड़ा शांति का दान देंगी। बातें न करते हुए
इस मन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए थोड़ा शांति का दान देंगे। मैया अगर बातें करोगी तो ये मन भटक जाएगा। मैंने बताया मनुआ तो पंछी भया और उड़ के चला आकाश, ऊपर ही ते गिर पड़ा या माया के पास। सबसे तेज दौड़ने वाला केवल मन है। इस मन को जिसने बस में कर लिया उसने सब कुछ जीत लिया। मन चंचल चित चोर, मन शुद्ध ठग हारा। ये सबसे बड़ा ठग है मन। बड़े बड़े बुद्धिमानों को ठगा है, बड़े बड़े बलवानों को ठगा है, इसने बड़े बड़े पहलवानों को ठगा है। किसी को ठगने से नहीं छोड़ा है इस मन ने। और याद रखना, जिसने इस मन को ठग लिया वो सबसे बड़ा ठग कहलाया। इसीलिए आप भी ऐसे ठग बनिए जो इस मन को ठग लीजिए, वरना आज के बाद ये ठगाई करना छोड़ दीजिए। ऐसे ठग बनिए जो इस मन को ठग लीजिए। तो थोड़ा शांति का दान देते हुए बाणासुर की बेटी उषा, उषा के साथ ही अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। और विवाह भी कैसे हुआ? उषा ने सपने में अनिरुद्ध जी के साथ समागम कर लिया, सपने में विवाह कर लिया। अब सपने में विवाह किया है तो अपनी सहेली चित्रलेखा को ये बात बताई है। चित्रलेखा कौन है? बाणासुर के मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा। सपने की बात अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई है। अरे बहन, जिनके साथ मैंने सपने में विवाह किया और मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी, लेकिन वो मुझे कहां मिलेगा? चित्रलेखा भक्तों याद रखना, किसी का एक बार चित्र देख लेती तो उसी का चित्र बना करके तैयार कर देती। इसलिए उसका नाम ही चित्रलेखा पड़ा। किसी का एक बार फोटो देख लेती, उसी को अपने हाथों से बना करके तैयार कर देती। चित्रलेखा बोली तो घबरा मत, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं अभी चित्र बनाती हूँ, तू पहचान लेगी। उषा बोली बिल्कुल पहचान लूंगी, जिसके साथ मैंने विवाह किया वो कौन है। अब तो चित्रलेखा फोटो बनाती है, द्वारिकाधीश भगवान का बनाया है। उषा बोली बहन अभी थोड़ी सी कमी रह गई है। प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, अभी थोड़ी सी कमी रह गई है बहन। जैसे ही अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, उषा बोली बहन यही है जिनके साथ मैंने सपने में समागम किया है, लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? चित्रलेखा बोली चिंता नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ और तेरे भवन में ही लेकर के आऊंगी। चित्रलेखा जाती है, रात ही रात में पलंग सहित अनिरुद्ध जी को उठा करके और उषा के भवन में ला करके कर दिया है। उषा ने अनिरुद्ध जी के साथ विवाह किया है, गंधर्व विवाह किया। और उषा के भवन में ही अनिरुद्ध समय को व्यतीत करने लगे हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। कितने दिन बीते हैं? 5 दिन बीत गए हैं। अनिरुद्ध उषा के भवन में हैं। किसी कारण परीक्षित महाराज उषा अनिरुद्ध जी को तेजी से हंसी आ गई। किसी बात को लेकर उन दोनों को हंसी आ गई। दरवाजे पर खड़ा पहरेदार सुन लेता है। पहरेदार ने जाकर के बाणासुर को बताया, महाराज उषा के भवन में किसी पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है, और नहीं मानते हो तो जा करके देख लो। अब तो बाणासुर क्रोध में आकर के चल पड़ा है, उषा के भवन में पहुंचा है। जा करके अनिरुद्ध को देखा तो एकदम से आग बबूला हो जाता है। अनिरुद्ध जी को पकड़ लिया, पकड़ करके और बंदी गृह में ले जा करके डाल दिया। अनिरुद्ध को बंदी गृह में डाला है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला जाता। इधर नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए और भगवान कन्हैया के दरबार में पहुंच गए हैं। भगवान कन्हैया ने आसन दे करके बिठाया।
कैसे हैं, कुशल मंगल तो है ना? नारद जी बोले मैं तो बिल्कुल कुशल मंगल हूँ, लेकिन अपने बताइए कैसे हैं? बालक बच्चे सब ठीक तो है ना? कन्हैया बोले बिल्कुल कुशल मंगल हैं, लेकिन नारद जी 2-4 दिन से अनिरुद्ध का कुछ पता नहीं है कि अनिरुद्ध कहाँ है। नारद जी बोले ओहो, आपको पता ही नहीं है, और वो तो बाणासुर के कैद खाने में पड़ा है और आपको पता ही नहीं। जैसे कहा कि बाणासुर के कैद खाने में पड़ा है, भगवान कन्हैया को बहुत क्रोध आया। इस बाणासुर की इतनी हिम्मत है जो मेरे पौत्र को बंदी बना के कैद खाने में पटक दिया, और अब इसे मजा चखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया ने नारायणी सेना को, सदरायणी सेना को लेकर के चल पड़े हैं। नारायणी सेना को लेकर के और बाणासुर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बाणासुर के दरवाजे पर पहुंचे हैं वक्तों, याद रखना बाणासुर को भोलेनाथ ने एक ध्वजा दी थी। बाणासुर भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था, सेवा से प्रसन्न होकर के एक ध्वजा दी थी और कहा था बाणासुर जिस दिन ये ध्वजा टूट करके गिर जाएगी समझ लेना कि उसी दिन तेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला। जैसे भगवान कन्हैया ने चढ़ाई की है बाणासुर के ऊपर, वैसे ही ध्वजा टूट करके गिर जाती है। बाणासुर घबरा जाता है और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगता है, भोलेनाथ मेरी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ कहने लगे हैं आप जा करके आराम कीजिए और मैं तुम्हारी रखवाली के लिए दरवाजे पर खड़ा हूं, जा करके आराम कीजिए। भोलेनाथ दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया चल पड़े हैं अपनी नारायणी सेना को लेकर के और दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। भोलेनाथ को देखा है तो भगवान कन्हैया बोले हैं आप इस दरवाजे पर कैसे खड़े हैं भोलेनाथ? भोलेनाथ बोले प्रभु आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं? कन्हैया बोले इस बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बना लिया, इस जेल खाने में डाल दिया और इसको मंजा चखाने के लिए आया हूँ और हट जाइए, मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए। भोलेनाथ बोले आप जिसको मंजा चखाने आए हम उसकी रखवाली में खड़े हैं, उसकी रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं और मैंने वचन दिया है, अपना ही चेला है, वचन दिया है रक्षा करने का, तो मैं हट नहीं सकता। भगवान कन्हैया बोले हट नहीं सकते हो तो आ जाइए फिर मैदान में। हाँ मैदान में आ जाइए। फिर क्या था, भोलेनाथ और भगवान द्वारिकाधीश, अब तो दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा है। भयंकर युद्ध होने लगा है। परीक्षित महाराज इधर क्या देखा, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन अब तो दोनों आमने सामने हो जाते हैं, दिव्यास्त्रों का अब तो प्रयोग कर दिया है। भोलेनाथ ने अपना अत्यंत अमोघ अस्त्र चला दिया है और भगवान कन्हैया ने अपना नारायण अस्त्र चला दिया है। दोनों ने अस्त्रों को छोड़ दिया। देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में टकरा गए तो अनर्थ हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं? संतों ने कहा भगवान दोनों को शांत कीजिए, ये आपस में टकरा गए तो अभी प्रलय आ जाएगी, आप दोनों को शांत कीजिए, विश्व का संहार हो जाएगा। उसी समय क्या देखा है, दोनों ने शांत होकर के अपने अपने ज्वर को भेजा है। भगवान कन्हैया ने वैष्णव ज्वर को भेजा और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा है। दोनों ने अपने अपने ज्वर को भेजा। माहेश्वर ज्वर ने बड़ी सुंदर 4 श्लोकों में भगवान के वैष्णव ज्वर की बड़ी सुंदर स्तुति गाई है और उसी समय जड़मास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान कन्हैया ने जड़मास्त्र का प्रयोग किया है। भोलेनाथ को जमाई आने लगती हैं।
जड़ मस्त का प्रयोग किया भोलेनाथ के ऊपर तो भोलेनाथ को जमाई आने लगी। भोलेनाथ उसी समय चुटकी बजाते रह जाते हैं और भगवान कन्हैया अंदर भवन में प्रवेश कर जाते हैं। बाणासुर को देखा है, बाणासुर के हाथ काटने प्रारंभ कर दिए हैं। भगवान कन्हैया ने हाथ काटने प्रारंभ किए हैं। उसी समय धर्म माता कोटरा देवी और प्रकट हो जाती है नग्न अवस्था में। नग्न अवस्था में कोटरा देवी प्रकट हुई हैं। भगवान कन्हैया मुंह फेर कर खड़े हो गए और बाणासुर अपने प्राणों को बचा करके भाग गया। अनिरुद्ध को बंदी गृह से मुक्त किया है और अपनी बेटी उषा को लेकर के भगवान के चरणों में जाकर के गिर जाता है। भगवान, मैं आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया और मुझसे गलती हो गई है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बेटी है हमारी। अनिरुद्ध जी को ला करके और उसी समय भोलेनाथ कहने लगे हैं, हे प्रभु बुरा भला कैसा भी सही चेला है, इसको क्षमा कर दीजिए। भगवान कन्हैया हंस करके कहने लगे, भोलेनाथ आपका चेला है तो हमारा भी कुछ लगता है। भोलेनाथ बोले, तो प्रभु आप बता दीजिए कि आपका कौन लगता है, आपका कौन लगता है। भगवान बोले, पहला संबंध तो इससे मेरा ये है, इसने परम भागवत मेरे प्रहलाद जी के वंश में अवतार लिया। पहला संबंध तो ये है, परम भागवत प्रहलाद जी के वंश में इसने अवतार लिया। इसीलिए मैं इसे कदापि नहीं मार सकता। प्रहलाद जी के ही पुत्र मैंने बताया विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र महाराज बलि हुए, बलि के ही पुत्र बाणासुर हुए। भगवान कहते हैं मैंने इसे अपना चतुर्भुज रूप दे दिया है। बाणासुर को चतुर्भुज रूप भगवान ने दे दिया। उषा और अनिरुद्ध का विवाह संपन्न होता है बड़े आनंद के साथ। भगवान कन्हैया उषा और अनिरुद्ध को लेकर के वापस द्वारिका में पधारे हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलो जय जय श्री राधे, बोलो जय जय श्री राधे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। इधर क्या देखा है कि भगवान कन्हैया अपने पूरे परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, अपने पुत्रों को लेकर के और घूमने के लिए चल पड़े हैं। घूमने के लिए चल पड़े हैं। घूमते घूमते महाराज एक बगीचे में पहुंच गए। बड़ा सुंदर बगीचा है परीक्षित महाराज। उसी बगीचे में पहुंचे हैं तो बच्चों से कहा है कि तुम सब खेलो, तब तक हम आराम कर लेते हैं। बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया है, आप सब खेलो हम आराम कर लेते हैं। भगवान कन्हैया एक वृक्ष के नीचे लेट करके आराम करने लगे और सारे बच्चे खेलने लगे हैं। कौन सा खेल खेलने लगे हैं? गेंद का खेल खेलने लगे। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन गेंद खेलते खेलते वो गेंद एक कुएं में जा करके महाराज गिर जाती है। अब एक कुएं में गेंद गिरी है, बच्चे दौड़ करके उस कुएं में झांकने लगे हैं। अरे हमारी गेंद गिर गई है इस कुएं में। झांक करके देखा तो महाराज एक बड़ा भारी गिरगिट दिखाई दिया उसी कुएं में। बच्चों ने देखा, बच्चे चिल्लाने लगे हैं। भगवान कन्हैया दौड़ करके आते हैं और भगवान कन्हैया दौड़ करके आए हैं। उन्होंने अपने कर कमलों का स्पर्श किया है तो वही एक सुंदर देवता के रूप में वर्णित हो जाता। भगवान कन्हैया पूछने लगे हैं, ये बताइए कि आप कौन हैं? अपना परिचय हमें दीजिए
कि आप कौन है? अभी गिरगिट थे और अब एकदम से देवता में परिणत हो गए, कौन है? हाथ जोड़ करके आज कहने लगा है भगवान, आप हमें देख रहे हैं। नृगो नाम नरेंद्रो अहेमिच्छुवाकुतनिया प्रभु दानिव साक्यायमानेषु यदि ते करणम इस प्रश्न। आप मुझे देख रही हैं, मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी में राजा नृग हूं। और आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा, जब दानियों में कोई चर्चा चलती है तो आपने मेरा नाम अवश्य सुना होगा। मैं बहुत बड़ा दानी राजा नृग हूं। कन्हैया बोले, इतने बड़े दानी राजा, और क्या दान किया आपने? हाथ जोड़ के बोला, भगवान में गायों का दान करता था। कन्हैया बोले, बूढ़ी ठेली गायों का दान किया होगा, इसीलिए गिरगिट बन गए, इसीलिए तो गिरगिट बन गए। हाथ जोड़ के बोला, भगवान मैंने बूढ़ी ठेली गायों का दान नहीं किया, मैंने एकदम सुशील संपन्न सोने से सींग मड़ करके, चांदी से खुर मड़ करके दूध देने वाली कपिला ऐसी गायों का मैंने दान किया। और इतनी गायों का दान किया कि शायद आकाश में कोई तारे गिन ले, इतनी गायों का मैंने दान किया। कन्हैया बोले, फिर मुझे ये बताइए कि आप ये गिरगिट कैसे बन गए? इतनी गायों का दान किया, फिर ये गिरगिट कैसे बन गए? ये मेरी समझ में नहीं आया। हाथ जोड़ करके भगवान से बोला, भगवान सुनिए, मैंने एक गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दी, और वो ही गाय उस ब्राह्मण के घर से छूट कर और फिर मेरी गायों में आकर के मिल गई, और मैं उस गाय को पहचान नहीं पाया। वही गाय मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। अब पहला वाला ब्राह्मण तो अपनी गाय ढूंढता हुआ आ रहा था, और दूसरा जो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, अब दोनों की भेंट रास्ते में हो जाती है। पहला वाला ब्राह्मण कहता है ये मेरी गाय है, और दूसरा जो लेकर के जा रहा था वो कहता है मेरी गाय है, मुझे दी है। अब दोनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। महाराज, इतना झगड़ा हुआ है कि वो समाधान लेकर के मेरे पास में आए, और महाराज मैं कोई समाधान नहीं कर पाया इसका। जब समाधान नहीं कर पाया तो अंत समय आया है। अंत समय आने के बाद और मुझसे पूछा गया कि पहले पाप भोगोगे या फिर पुण्य भोगोगे? मैंने कहा भैया पहले तो पाप भोगा दो, मैं पाप भोगूंगा। तो पापों का परिणाम ये हुआ कि मैं गिरगिट बना और इस कुएं में पड़ा था। और महाराज हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आज मुझे ऐसा लगता है आपके श्री चरणों के मुझे दर्शन हो गए, और आज मैं कृतार्थ हो करके जा रहा हूँ। आज मेरे पुण्यों का उदय हो गया, और आज मैं कृतार्थ हो करके जा रहा। राजा नृग ने भगवान के चरणों में शीश झुकाया, और शीश झुका करके वहां से चल पड़ा है। भगवान कन्हैया ने ये सब अपने कानों से सुना है। अपने सभी बच्चों को बुला करके और उसी कुएं पर बिठा लिया, और कुएं पर बिठा करके महाराज समझाने लगे हैं, बच्चों आपने राजा नृग की कहानी को सुन लिया, राजा नृग की कहानी को सुन लिया। संत का अपमान, किसी ब्राह्मण का अपमान जान करके तो करना ही नहीं है, और अनजाने में भी हो जाए बड़ा ही भयानक होता है, बड़ा ही खतरनाक होता है। बच्चों को कन्हैया समझा रहे हैं, जान करके तो करना ही नहीं है संत और ब्राह्मण का अपमान, लेकिन कोशिश करना कभी अनजाने में भी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो पाए। ब्राह्मण का जो धन है वह जहर से भी खतरनाक होता है। जहर को तो जो खाएगा वही मरेगा, लेकिन ब्राह्मण के धन को ले जाने वाला, ब्राह्मण के अपमान को करने वाला, जिसका सारा वंश, जिसका विनाश हो जाता है, सारी कुटुंब का विनाश हो जाता है। जो ब्राह्मण विरोधी है वो सबसे पहले मुझ कृष्ण का विरोधी है।
कोई आग में कूद जाए मैं उसे बचा लूंगा, विष पान कर ले फिर भी मैं बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के अपमान को करने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता, मैं कभी माफ नहीं कर सकता। भगवान कन्हैया अपने बच्चों को सावधान कर रहे हैं, संतों के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति जान करके कभी अपमान करना ही नहीं है, और कोशिश करना कि अनजाने में भी कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं हो पाए। ऐसे बच्चों को सावधान किया है भगवान कन्हैया ने, और अपने बच्चों को लेकर के वापस लौट करके चल पड़े हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन भगवान कन्हैया वापस लौट करके चल पड़े, द्वारिका में लौट करके आए हैं। इधर क्या देखा है, उसी समय एक दूत भगवान के चरणों में आकर के गिर जाता है। भगवान के चरणों में आकर के गिर पड़ा है। भगवान कन्हैया बोले, ये बताइए कौन है, कौन है? दूत कहने लगा है, भगवान जरासंध के कैद खाने में 20,800 राजाओं को कैदी बना करके रखा गया है नर बलि चढ़ाने के लिए, और सभी गुहार लगा रहे हैं कि भगवान आकर के मुझे बचाइए, आकर के बचाइए। भगवान कन्हैया बोले, जाओ जाकर के कह दो कि मैं स्वयं आकर के उनको बचाऊंगा, जाकर के कह दो। दूत वहां से चल पड़ा। इधर क्या देखा है, नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए पदार्पण कर जाते हैं। भगवान कन्हैया ने प्रणाम किया है, आसन दे के बिठाया है, कैसे आगमन हुआ है, आप कैसे पधारे हैं? नारद जी बोले, प्रभु नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, इसीलिए पांडवों ने निमंत्रण भेजा है आपके लिए, आप अपने परिवार सहित पधारें, अपने परिवार को लेकर के पधारें। कन्हैया बोले, जाकर के कह देना मैं अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन अब तो भगवान कन्हैया अपने परिवार को लेकर के इंद्रप्रस्थ में पधारे हैं। पांडवों ने भगवान कन्हैया का बड़ा भव्य स्वागत किया है। नई राजधानी बनाई है इंद्रप्रस्थ, यज्ञ कर रहे हैं। कन्हैया बोले, सब ठीक तो है ना? भीमसेन बोले हैं, कृष्ण आपको पता नहीं है, जो मगध सम्राट जरासंध है वो बड़ा उद्दंड हो गया, कितने राजाओं को उसने बंदी बना लिया अपने कैद खाने में। कन्हैया बोले हैं, सुनो शास्त्र तो कहते हैं सत्य के साथ में सत्यता का ही व्यवहार करना चाहिए। एक व्यक्ति हजारों अपराधों को यदि कष्ट देता है तो उसको धोखे में मारने से भी कोई पाप नहीं लगता है, उसको धोखे से मार दीजिए, उसमें कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन कोई भी दुनिया का राजा जरासंध को युद्ध में परास्त नहीं कर सकता। भीमसेन बोले हैं, कृष्ण अगर ये बात है कि कोई दुनिया का राजा परास्त नहीं कर सकता है तो फिर आप चलिए ना। कन्हैया बोले, अगर इच्छा है तो चलेंगे, अवश्य ही चलेंगे।
भीमसेन बोले भगवान मुझे भी ले करके चलिए। अर्जुन बोले प्रभु मुझे भी ले करके चलिए। कन्हैया बोले बिल्कुल चलो। एक व्यक्ति हजारों अपराधों को कष्ट दे, उसको धोखे से मारने से कोई पाप नहीं लगता है। और चलिए हम और आप चल रहे हैं। अब तो भगवान कन्हैया अर्जुन और भीमसेन महाराज जाने के लिए तैयार हो गए। कन्हैया बोले इस वेश में जाऊंगा तो पहचान लेगा। 17 बार हरा दिया है? और इस वेश में जाऊंगा तो अवश्य पहचान लेगा। चलो ब्राह्मण का वेश बना लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का भक्त है। 18वां आक्रमण करने आया तो ब्राह्मणों को पाट पर बिठा करके आया था। अब की बार विजय प्राप्त हो गई तो भक्त बन जाऊंगा। पर्वत पर आग लगा दी। भगवान कन्हैया तो वहां से कूद करके और समुद्र के किनारे द्वारिका में पहुंच गए। उसको ऐसा लगा ये दोनों उसी में भस्म हो गए। विजय का शंख बजा करके लौटा तो ब्राह्मणों का भक्त बन गया। कन्हैया सोच रहे ब्राह्मण बन करके चलेंगे। आज ब्राह्मण का वेश बना लिया भगवान कन्हैया। अर्जुन और भीमसेन ने ब्राह्मण बन करके और जरासंध के दरवाजे पर पधारे हैं। पहरेदारों से कहा है जाओ जा करके बता दो कि 3 दरवाजे पर ब्राह्मण पधारे हैं। पहरेदारों ने जा करके और भगवान के वचनों से कहा है कि दरवाजे पर 3 ब्राह्मण पधारे हैं और आपके दर्शन करना चाहते हैं। जरासंध ने जैसे ही सुना है और कहने लगा जाओ जा करके कह दो कि वो निर्भीक हो करके मेरे भवन में चले आए, मेरे भवन में चले आए। पहरेदारों ने जा करके बताया है महाराज चले जाइए, अपने भवन में ही बुला रहे हैं। अब तो भगवान कन्हैया और भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मण का वेश बना करके और जरासंध के भवन में ही पहुंच गए हैं। जरासंध ने दूर से ही हाथ जोड़ करके बड़ा ही भारी स्वागत किया है, वंदन किया है, नमन किया है। ब्राह्मण देवता पधारे हमारे दरवाजे पर। आसन दे करके बिठा लिया। बड़ा ही भव्य स्वागत किया है। पधारिए महाराज पधारिए। कहाँ से पधारे हैं? भीमसेन बोले अभी तो हिमालय से चला आ रहा हूँ। अरे आपका नाम सुना तो दर्शन करने के लिए चले आए। हिमालय यात्रा पर था तो आपका नाम सुना। जरासंध बोला नाम आम तो कुछ नहीं पंडित जी महाराज, आप ब्राह्मणों का ही आशीर्वाद है, आपका ही आशीर्वाद है। जरासंध पहचान नहीं पाया। प्रणाम किया है, बड़ा भारी स्वागत किया है। कैसे हैं आप? कुशल मंगल तो है ना? क्या इच्छा लेकर के आए हैं? जो मांगेंगे आपको मिलेगा और इतना दूंगा कि आज के बाद किसी के दरवाजे पर हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मांग लीजिए क्या इच्छा लेकर के आए हैं। कन्हैया बोले हैं महाराज आप कैसे हैं? आप तो ठीक है ना? जरासंध बोला कि बिल्कुल ठीक हूं। और आपको पता नहीं है वो द्वारिकाधीश कृष्ण है ना? अब देखिए जरासंध कृष्ण से ही कहने लगे कि वो जरासंध कृष्ण है ना, मैंने उसे 17 बार हरा दिया और 18वीं बार डर के मारे वो समुद्र में घुसा बैठा। कन्हैया ने सुनी तो भगवान कन्हैया को हंसी आ गई। अधिक भगवान की बुराई और भगवान से ही कर रहा है, पहचान ही नहीं पाया। भगवान को एकदम हंसी आ गई। अर्जुन ने इशारा किया भगवान हंसो ना, ये मुस्कुराओ ना, ये पहचान लेगा। क्योंकि जब भगवान मुस्कुराते हैं तो उनकी एक अलग पहचान हो जाती है। अर्जुन बोले भगवान मुस्कुराओ ना, ये जरासंध अभी अभी पहचान लेगा।
जरासंध बोला, ब्राह्मण देवता ये बताइए, मैंने आपको कहीं देखा है, मुझे ऐसा